साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए गांधी, नेहरू और पटेल ने कहा था, और गांधी नेहरू ने पटेल से कहलवाया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संसद के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद हैं। देखते हैं कैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए मुंबई विधानसभा से चुनाव को हरवा दिया गया। तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए, कहे कि मैं जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान सभा में जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। तो बहुत चिंतित थे, दुखी थे। उसी समय जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बंगाल के थे, नमो शूद्राय जात के थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि बाबा साहब, आप चिंता न करिए, मैं आपको संविधान सभा में भेजूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़े और जीत करके आए। तो जो गांधी, नेहरू, पटेल की कंपनी कह रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संसद के दरवाजे नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद हैं, देखते हैं कैसे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो संसद के ताले को तोड़ कर के ही अंदर आ गए हैं। तो फिर उनको संविधान सभा से बाहर निकालने के लिए गांधी, नेहरू, पटेल की कंपनी षड्यंत्र करना शुरू किया। तो जिस जिले से आए थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, 4 जिले से जीत करके आए थे। उनके निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिला था: खुलना, जैसोर, फरीदपुर और बोरीसाल। उसी समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो उस भाग को गांधी, नेहरू, पटेल ने पाकिस्तान को दे दिया और कहा बाबा साहब से कि अब तो आप पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य हैं, भारत के नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम पाकिस्तान में जा कर के क्या करेंगे? अरे हमारा घर भारत में, हमारे लोग भारत में, तो पाकिस्तान में जा कर के हम क्या करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए ब्रिटेन गए, जहाँ पे क्लीमेट एटली की सरकार थी और विपक्ष में चर्चिल थी। वहाँ के पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं से मिले और कहे कि जिस क्षेत्र से मैं जीत करके आया हूँ, वह क्षेत्र भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया गया है, जबकि आप लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, उस भाग को पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जहाँ पे 50% से ज़्यादा हिंदू हैं, उस भाग को भारत को दे दिया जाएगा। लेकिन मैं जीत करके जहाँ से आया हूँ, वहाँ पे 70% हिंदू हैं, उसके बावजूद भी उस भाग को पाकिस्तान को दे दिया गया है। तब अंग्रेज़ों ने कहा गांधी, नेहरू से कि यदि तुम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं लेते हो, तो भारत को आज़ाद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और उधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी ऐलान कर दिए कि जब तक हम नहीं रहते हैं संविधान सभा में, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई संविधान बनता है और उसमें अछूतों के हितों का रक्षा नहीं होता है, तो मैं उस संविधान को मान्यता ही नहीं दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब तक मान्यता नहीं देते तो कोई भी संविधान भारत में लागू हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह 8 करोड़ अछूतों के प्रतिनिधि थे। गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने 1930 में ही अछूतों का प्रतिनिधि बनाया था, और यदि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सहमति नहीं लिया जाता तो कोई कैसा भी संविधान बना ले, उससे लागू किया ही नहीं जा सकता था। यही मजबूरी हो गई गांधी, नेहरू, पटेल का। अंग्रेज कहे थे या तो तुम लोग खुलना, जैसोर, फरीदपुर, बोरीसाल को भारत में मिलाओ, और नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके संसद में लाओ। उस समय
एक सीट खाली थी पूना का, वहाँ से जस्टिस जयकर चुनाव लड़े थे, लेकिन संविधान सभा में गांधी नेहरू ने बोलने नहीं दिया। उससे गुस्सा होकर के प्रोफेसर जयकर ने इस्तीफा दे दिया, फिर संविधान सभा में गए ही नहीं। वही सीट खाली था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसी सीट से लड़े, और जब लड़े तो किसी कांग्रेसी का हिम्मत नहीं किया कि उनके खिलाफ पर्चा भरे, क्योंकि बाबा साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा। और उधर अंग्रेज भी कहे थे कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं संविधान में लिया तो भारत को आज़ादी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग मजबूर हो गए, एक कोई आसान नहीं संविधान सभा में भेज करके किए हैं, वह मजबूर हो गए, मजबूरी में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। और जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत राजनैतिक आरक्षण का प्रावधान किया। संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 अनुसूचित जाति के लिए लिखा। संविधान का अनुच्छेद 15(4)(4) सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया। और संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत घुमंतू जातियां एनटी, डीएनटी, विजयंटी जो खाना बदोशी जीवन जीते हैं, जो आज इस पेड़ के नीचे हैं, कल उस पेड़ के नीचे हैं, परसों उस पेड़ के नीचे हैं, अरे उन लोगों को भी संविधान के अनुच्छेद 46 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था किया है। लेकिन आज तक शासन सत्ता में बैठे लोगों ने उसको लागू ही नहीं किया। संविधान में एसटी के लिए एक अलग से व्यवस्था किए, 5वीं और 6वीं सूची का व्यवस्था किए, लेकिन 5वीं और 6वीं सूची में जो व्यवस्था किया गया है वो आदिवासियों को आज तक नहीं मालूम है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को दूर करने का अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी और विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। इस प्रकार से 67 अनुच्छेद मूल निवासी बहुजनों के लिए लिखा। जितना उनको बहुमत मिला उतना लिखा। बाबा साहब तो संविधान इससे भी अच्छा बनाना चाहते थे और ज़्यादा हक अधिकार देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमको जितना संविधान सभा ने इजाज़त दिया उतना ही मैं संविधान में प्रावधान कर पाया हूँ, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है कि बहुमत के बात को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन यदि इतना ही जितना संविधान में बनाया हूँ इतना ही लागू कर दिया जाए, अक्षरशः पालन कर दिया जाए, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली भारत राष्ट्र बन सकता है। लेकिन आज तक शासक वर्ग के लोगों ने अक्षरशः पालन नहीं किया। जब तक मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का शासन नहीं आएगा तब तक संविधान का अक्षरशः पालन नहीं हो सकता है। केवल मूल निवासी बहुजन ही इसका अक्षरशः पालन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने वोट का कीमत मूल निवासी बहुजन समाज के जनप्रतिनिधियों को ही दीजिए, किसी और को नहीं, विदेशियों को मत दीजिए। जब हमारा शासन सत्ता आ जाएगा, मूल निवासियों का शासन सत्ता आ जाएगा, तो हम इस देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, हमारी सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।